दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। 90 के दशक में फिल्मों में एक बहुत बड़ा विलन हुआ करता था। मोगैम्बो का भतीजा उसको कहा करते थे, क्राइम मास्टर गोगो। वो जब भी आता था कुछ ना कुछ उठाकर अपने घर ले जाता था। मुझे यही रे उतर 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 आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी मोगैम्बो का भतीजा। गो गो कुछ आएगा। ऐसे कुछ हाल हो गया आम आदमी पार्टी के लोगों का, जिसको जो मिल रहा है उठाकर अपने घर लेके चलता बन रहा है। अब आप इनको ही देखिए, ये है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, तिहाड़ रिटर्न भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया। ये भाई साहब जी पहले एक भयंकर शराब घोटाला दिल्ली में कर चुके हैं, परंतु इससे भी शायद इनके घर की तिजोरी नहीं भरी, जिसके बाद इन्होंने सरकारी टेबल, कुर्सी, एसी, टेलीविजन, ये सब सरकारी कार्यालय में जो सरकार ने दिया हुआ था वो सब उतार के अपने घर ले गए। ऐसा बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रविंदर सिंह नेगी जी का कहना है। उन्होंने खुलेआम मनीष सिसोदिया पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी टेबल, कुर्सी, पंखा, टेलीविजन सरकारी कार्यालय से उतारकर अपने घर ले गए। रविंदर सिंह नेगी, रवि नेगी, विधायक पटपड़गंज। आज मैं अपने जो हमारा ये कैंप कार्यालय था, जो पहले वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ से डिप्टी सीएम भी थे, उनका ये कार्यालय है। और ये कार्यालय अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया है कार्यालय। पर मैं दिखाऊं, ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, जो कहते थे हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इस कार्यालय में जितना सामान पीडब्ल्यूडी का था, जो सरकार का था, वो सारा सामान ये लोग लेकर चले गए और बिल्कुल गायब कर दिया। एक भी सामान इस कार्यालय में नहीं है। दोस्तों रविंदर सिंह नेगी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी से पटपड़गंज के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया ने चुनाव से पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया था विधानसभा कैंप कार्यालय में, जिसमें एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी, पंखे जैसे तमाम सामान ये चुराकर अपने घर ले गए। इनकी भ्रष्टाचार की हदें अब भी पार नहीं हुई। अब ये अपनी असलियत और चोरी छिपाने की राजनीति में माहिर हो गए हैं। हम जनता के हक की रक्षा करेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेंगे। इसका मतलब खुले तौर पर उन्होंने कह दिया कि मनीष जी को दोबारा जेल भेजेंगे। खाली ढांचा खड़ा है, सामान सारा गायब है, कुछ नहीं है। देख सकते हैं, ये कार्यालय जनता के लिए बनाया था और जनता इसमें बैठे, इसमें जो भी सामान था, कुर्सियां, टेबल, सब गायब कर दिए इन्होंने। ये देखिए, पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो, ये इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, और ये देखिए, ये सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आउजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव। ये सारी सब गायब, कुछ नहीं है यहाँ पे। देख सकते हैं, ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब। ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब, ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गए। सरकारी संपत्ति को चोरी, शर्म नहीं आती केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी, जो सरकारी संपत्ति को लेकर चले गए तुम चोर के। सब इन्होंने सब गायब कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। एक ये रूम है, इसमें भी कुर्सी टेबल थी, सब गायब, कुछ नहीं है। इतनी बुरी स्थिति कर दी इन्होंने। और ये जो पेंट है, ये पेंट का काम मैं अभी करवा रहा हूं, अपना पर्सनल प्राइवेट। और इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी, इन लोगों को किस तरह का, सब गायब कर दी, कुछ है ही नहीं इस कार्यालय में, कुछ नहीं है। ढांचा खड़ा है, सारी चीज चोरी करके ले गए।
कुछ नहीं है, कुर्सी कहीं नहीं है। 200 इसमें 300-400 कुर्सियां थी बैठने के लिए, सब तोड़ के ले गए। ये दरवाजे सब ये सब तोड़ दिए हैं, देखो ये सारे तोड़ दिए, कब्जे निकाल दिए, कहीं कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त करके चले गए, सरकारी संपत्ति को लूट के चले गए। जहां से मर्जी खींच रही है इसी, जहां से मर्जी जो मर्जी खींच के ले गए। बहुत बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति है, सब बुरी हालत। ये सब दरवाजे सब तोड़ के, कुछ नहीं है। तो इस संपत्ति को इतना नुकसान करके गए। देख सकते हैं आप किस तरह से सिसोदिया, जो अपने आप को बहुत ईमानदार बनाते हैं, शराब के दलाल, शराब की दलाली खाई, चुनाव हार गए, भ्रष्टाचार करा, दिल्ली से भी साफ हो गए। और सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के, लूट के लेकर चले गए। कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां, सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको हम कोर्ट के द्वारा, आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार, और नोटिस भेजेगी, और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे। क्या मनीष जी, क्या है ये? कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो, कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। भाई टेबल कुर्सी कौन चुराता है? ठीक है, आप चुनाव हार गए और आपका कुर्सी से बेहद प्यार है, पर अब आपका प्यार बेईमान हो गया है। बताओ, जो व्यक्ति शिक्षा क्रांति की बात करता था, ईमानदारी की बात करता था, देशभक्ति की बात करने वाला, आज कुर्सी पंखे चुरा रहा है, या यूं कहें कि अपनी औकात दिखा रहा है। बताओ, इनके सहयोगी पार्टी के नेता टूटी चुरा कर ले जा रहे हैं, केजरीवाल जी टॉयलेट की शीट चुरा कर ले जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया कुर्सी पंखे चुरा रहे हैं। ये ईमानदार पार्टी है या फिर चोर पार्टी? वैसे वो कहते हैं ना, श्री रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का और कौवा मोती खाएगा। वैसे कौवा कौन है इस कहावत के अंदर, आप समझ गए होंगे। आज तक तमाम नेताओं पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, एलजी पे, दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाने वाले मनीष सिसोदिया आज जब अपने पे आरोप लगे हैं, उनके ऊपर, खुद के ऊपर जब आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। यार ठीक है, आप चोरी करो, बड़े बड़े घोटाले करो, पर टेबल कुर्सी कम से कम यार कुछ तो मर्यादा रखो मनीष जी। टेबल कुर्सी चुराना आपको शोभा नहीं देता, आप बड़े घोटाले करो। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मनीष साहब जो अपने घर पे टेबल कुर्सी एसी चुरा के ले गए हैं, अगर किसी को पता चले तो कृपया करके दिल्ली पुलिस को सूचित करें या फिर नेगी साहब को सूचित करें। ये जरूरी भी है, क्योंकि ये जो टेबल कुर्सी पंखे जो ये अपने घर ले गए ना, ये आपके और मेरे, हम सबके पैसे के, टैक्स के पैसों से लिया हुआ सामान है, सरकारी सामान है, जो अब इनके घर पहुंच चुका है। दोस्तों, वीडियो सही लगे तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार आए आप उसको कमेंट्स करके जरूर लिखें।